हेलो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी प्रेगनेंसी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी तो जैसे नवरात्रि चल रही है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि नवरात्रि आपको कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए आपको नवरात्रि। तो सबसे पहली बात कि अगर आप नवरात्रि में फास्टिंग रखना चाहती हैं तो ये आइडिया बिल्कुल ही गलत है। आपको फास्टिंग बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि इस टाइम हमको बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस की नीड होती है। तो अगर आप फास्टिंग रखते हैं तो ये बिल्कुल भी आपके लिए और आपके बेबी के लिए सेफ नहीं है। इस टाइम पे आप कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, आलू की सब्जी या फिर फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें खा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि खाली पेट फास्टिंग करके हमको नवरात्रि सेलिब्रेट करनी है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि जब तक पूजा नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। ऐसा कुछ भी आपको प्रण नहीं लेना है। आप जैसे आपका मन है कि आप फास्टिंग करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो कि बहुत सारी हेल्दी हेल्दी जो फास्टिंग वाली थाली होती है वो आप तैयार करिए, उसको आप लीजिए। इससे आपकी श्रद्धा भी रहेगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको श्रद्धा के साथ साथ अपने विवेक को भी यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जो हमारे अंदर नन्ही सी जान है उसका भी ध्यान तो हमें ही रखना है। अगर हम नहीं प्रॉपर खाएं पिएंगे तो वो तो अपने आप वीक हो जाएगा। तो इसलिए उसका ध्यान रखना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो हम अपनी नवरात्रि भी सेलिब्रेट करें प्लस उसका भी ध्यान रखें, ऐसे हमको रखना है। फ्रेंड्स, जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे हमारी जो न्यूट्रिशंस की नीड होती है वो 40% ज़्यादा हो जाती है। यानी जितनी नॉर्मल हमको न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, प्रेगनेंसी पीरियड में हमको 40% उससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है। तो इस टाइम पे हमको बहुत हेल्दी हेल्दी फूड लेना होता है, चाहे वो फ्रूट्स हों, ड्राई फ्रूट्स हों, या फिर जो भी हम खाने पे अपना पसंद करें। क्योंकि जब हम अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं तो हमारा बेबी भी हैप्पी होता है और हेल्दी होता है, प्लस हमको भी वीकनेस नहीं लगती है। कुछ लोग जो मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए सुबह की पूजा करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप खाली पेट रहते हैं तो आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, नोजिया होने लगेगा, आपका सर भारी हो जाएगा, प्लस आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको वीकनेस बहुत ज्यादा फील होगी, बेबी के मूवमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। आप खुद सोचिए कि इस टाइम पे अगर आपको चक्कर आ गया, कहीं आप गिर गए, तो कितनी सारी प्रॉब्लम होगी। तो आपको अपनी श्रद्धा और अपना बेबी दोनों को ही सेफ रखना है। तो इसलिए आप जैसे सुबह आप सोचते हैं कि हमको खाना नहीं खाना है, तो आप सुबह भीगे हुए बादाम ले सकते हो, या फिर उसमें और कई सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। शाम को भिगो दीजिए, सुबह आप उनको खा लीजिए। कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में जैसे कि बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ये दोनों ही काफी हेल्दी होते हैं और इंस्टेंट एनर्जी देते हैं आपकी बॉडी को। और आधी ग्लास आप दूध ले सकते हैं। तो इससे आप पूजा भी प्रॉपर कर पाएंगे, क्योंकि आपने कुछ ऐसा खाया नहीं है। ये सारी चीजें फलाहारी होती हैं और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आप भी सेफ रहोगे और बेबी भी सेफ रहेगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको खाली पेट नहीं रहना है बिल्कुल भी। आपको पूरे दिन में खूब ढेर सारा पानी पीना है। कम से कम 4 लीटर आपको पानी जरूर पीना है पूरे दिन में। अगर आप प्रॉपर खाली पानी नहीं ले सकते हो, आप नारियल पानी ले सकते हो, या फिर जूस ले सकते हैं, किसी भी चीज का जूस ले सकते हैं। क्योंकि लिक्विड से मतलब होता है कि हमारी बॉडी में लिक्विड ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। जितना ज्यादा लिक्विड जाएगा उतना ही हम हेल्दी फील करेंगे, बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि पानी इस टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप अपना कुछ डिटॉक्स वाटर भी तैयार कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें कुछ नींबू की स्लाइस डाल दीजिए, कुछ खीरे की स्लाइस डाल दीजिए, और उसको धीरे धीरे करके पीते रहिए दिन भर में। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और पानी का टेस्ट भी अच्छा लगेगा, प्लस आपकी बॉडी में प्रॉपर पानी, प्रॉपर लिक्विड अच्छे से जाता रहेगा। ये जो हमारा डिटॉक्स वाटर होता है ये काफी नरिशिंग होता है। हमारी बॉडी में एसिडिटी हमको इस टाइम काफी ज्यादा होती है, तो एसिडिटी से भी दूर रखता है, हमको कई तरह की प्रॉब्लम से दूर रखता है। आपको एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि फास्टिंग में बहुत सारे लोग हैं जो कि तली भुनी चीजें, बहुत सारा ऐसा, जैसे चिप्स कहते हैं, फ्राई करके रख लीजिए। फास्ट के लिए अलग से ही वो चिप्स पापड़ बना के रखते हैं और फास्टिंग के टाइम में उसको खाते हैं। या फिर मूंगफली मखाना घी में एकदम फ्राई करके बादाम वगैरह खाते हैं। तो ये गलत है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं आपको ये चीजें नहीं खानी है, क्योंकि अगर आप इसको खाएंगे तो आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, अपच हो सकती है,
या फिर कहिए आपकी भूख ही खत्म हो जाए, आपको कुछ खाने का मन ही ना करे, जबकि प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ा थोड़ा करके हमको पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक बार कुछ खा लिया, दोबारा हमारी कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो, क्योंकि हमको पूरे टाइम में कुछ ना कुछ खाना है। तो आप हेल्दी फूड लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, या फिर साबूदाने की खिचड़ी हो गई, कुट्टू के आटे की कुछ भी आप बना सकते हैं। ऐसी चीजें आपको खाना है जो कि डाइजेशन में भी बहुत अच्छी रहे, बहुत अच्छी इजी टू डाइजेस्ट रहे, प्लस आपको खाने की दोबारा भी इच्छा हो। ऐसा नहीं हो कि आप दोबारा कुछ खाने की इच्छा ही ना करो। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके आपको हेल्दी फूड लेना है, फ्रूट्स लेना है, जूस लेना है, और ढेर सारा पानी पीना है, ताकि आप और आपका बेबी दोनों हेल्दी रहें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।